का एक ऐसा म्यूचुअल फंड रिव्यू करेंगे जिसके अंदर अगर आप लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से मात्र 1500 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करते हैं तो ये 1500 रुपये दोस्तों आपको करोड़पति तक बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से इस फंड ने रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं, ओवरऑल इस फंड के जो रिटर्न्स हैं वो 21% से भी ज़्यादा के हैं। तो अगर हम ये मानकर चलें कि ये फंड हमें आगे आने वाले टाइम में 20% के रिटर्न्स भी दे देता है और हम इसके अंदर मात्र 1500 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करते हैं, और अभी मान लीजिए आपकी एज 30 ईयर के आसपास है, तो 30 ईयर्स का आपके पास में टाइम है। अगर आप रिटायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इस फंड के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं या अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए इस फंड के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आपका व्यू लॉन्ग है तो उस केस में मात्र 1500 रुपये हर महीने का इन्वेस्टमेंट, अगर ये फंड हमें 20% का रिटर्न दे देता है तो 3 करोड़ 45 लाख रुपए तक का फंड इकट्ठा हो सकता है आगे आने वाले 30 सालों में। इसी तरह से हम दोस्तों इसको अच्छी तरह से रिव्यू करेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, और अगर आप वन टाइम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं, और अगर आप SIP करते हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं, सारी बातों को हम दोस्तों डिस्कस करेंगे। साथ के साथ हम ये भी देखेंगे कि अगर हमें ऑनलाइन घर बैठे इन्वेस्टमेंट करना है इस म्यूचुअल फंड में SBI के, तो हम किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको इस फंड का नाम बता देता हूँ। इस फंड का नाम है SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड। अब दोस्तों क्योंकि ये एक टेक्नोलॉजी सेक्टर को बिलोंग करता है, तो आगे आने वाले टाइम में अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजी का ही टाइम है, फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है इस सेक्टर का, तो इसलिए हमने इस फंड को चुना है। और अगर आपका व्यू लॉन्ग है तो आप सेक्टोरल फंड के अंदर अपना पैसा विदाउट हेजिटेट इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपका व्यू शॉर्ट है तो फिर आप ब्लू चिप या लार्ज कैप जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उन्हीं के अंदर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन अगर आप मान लीजिए किसी बड़े फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के लिए इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हैं, जैसे अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए या बच्चों की शादी के लिए या अपने रिटायरमेंट के लिए, तो फिर आप थोड़े से वोलेटाइल फंड के अंदर भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहाँ से आपको दोस्तों शानदार रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। अब जैसे अगर हम इस फंड के बारे में बात करें तो इस फंड ने पिछले एक महीने में 2.88% के रिटर्न्स दिए हैं, और पिछले एक साल में इसने दोस्तों माइनस में 0.77% के रिटर्न्स दिए हैं, क्योंकि पिछले एक साल से मार्केट दोस्तों काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है। वहीं अगर हम पिछले 3 साल के इसके रिटर्न की बात करें तो 27.52% के इसके रिटर्न्स हैं। पिछले 5 साल के इसके रिटर्न 24.98% के हैं। और जब से ये फंड शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक के अगर हम इसके रिटर्न्स कैलकुलेट करते हैं तो वो 21.23% के रिटर्न्स कैलकुलेट होकर आते हैं। अब जैसे मैंने बताया है दोस्तों, इस फंड का जो फील्ड है, जो सेक्टर है, वो टेक्नोलॉजी है। तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी देश की दिग्गज कंपनीज हैं उन्हीं के अंदर इस फंड के पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है। जैसे मैं आपको कुछ एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। इन्फोसिस, TCS, भारती एयरटेल, इसके अलावा HCL टेक्नोलॉजी, विप्रो लिमिटेड, PVR लिमिटेड, और जो USA बेस्ड कंपनी है जैसे एनवीडिया कॉर्पोरेशन है, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन है, इन जैसी कंपनीज के अंदर भी ये फंड अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि हम इसके अंदर कितना पैसा मिनिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मिनिमम आप मंथली बेसिस पर इसके अंदर SIP कर सकते हैं। मंथली बेसिस में जो हम किसी फंड के अंदर पैसा जमा करते हैं उसको SIP मोड कहा जाता है, और आप मिनिमम 500 रुपीज़ से इस फंड के अंदर SIP शुरू कर सकते हैं। मैक्सिमम जितना आप चाहें उतना कर सकते हैं। मान लीजिए 1000 रुपये, 1500 रुपये, 5000 रुपये, 10,000 रुपये, उतना आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका जो इन्वेस्टमेंट का होता है दोस्तों, वो उन लोगों के लिए है जिनके पास में मान लीजिए आज फंड अवेलेबल है या कहीं से उनको फंड मिला है और वो मंथ के मंथ इन्वेस्ट ना करके लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। लमसम के लिए मिनिमम 5000 रुपीज़ का क्राइटेरिया है। आपको मिनिमम 5000 रुपीज़ इन्वेस्ट करना होगा और मैक्सिमम आप जितना चाहें उतना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों 1500 रुपये का मैंने आपको एक अमाउंट के थ्रू कैसे हम 1 करोड़ रुपए तक या उससे ज़्यादा की धनराशि इकट्ठा कर सकते हैं वो बता दिया है। अब मान लीजिए आपका बजट है ठीक ठाक और आप 3000 रुपये इस फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, और ओवरऑल इसने 21% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन हम ये मानकर चल रहे हैं कि ये फंड हमें आगे आने वाले टाइम में 20% के रिटर्न भी प्रोवाइड अगर कराकर दे देता है। तो अलग अलग टाइम पीरियड पर हम देखते हैं दोस्तों कि अगर हम 5 साल तक कंटिन्यू इस फंड के अंदर इन्वेस्टेड रहते हैं तो हमें कितना बेनिफिट होगा। 1,80,000 रुपये का टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट होगा। 1,30,000 रुपये के हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिल चुके होंगे 20% रिटर्न के हिसाब से, और जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया और जितने हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिले, इन दोनों को फाइनली मिलाकर हमारी जो वैल्यू हो जाएगी वो 3,10,000 रुपये के आसपास हो जाएगी। ठीक इसी तरह से अगर हम 10 साल के टाइम पीरियड की बात करें तो 3,60,000 रुपये का हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 3,000 रुपये प्रति मंथ के इन्वेस्टमेंट से, और एस्टिमेटेड रिटर्न्स जो हमें मिलेंगे वो 7,87,000 रुपये के होंगे, और फाइनल वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 11,47,000 रुपये की। अगर 15 साल के टाइम पीरियड की बात करें तो 5,40,000 रुपये का हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट होगा। एस्टिमेटेड रिटर्न्स हमें कितने मिलेंगे 28,62,000 रुपये, और 34 लाख रुपये हमारी फाइनल वैल्यू हो चुकी होगी अगले 15 सालों में 20% एक्सपेक्टेड रिटर्न के हिसाब से। 20 साल में दोस्तों 7,20,000 रुपये का हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 3,000 रुपये प्रति मंथ के इन्वेस्टमेंट से, और एस्टिमेटेड रिटर्न्स जो हमें मिलेंगे वो 87,64,000 रुपये के मिलेंगे। टोटल वैल्यू जो हमारे फंड की हो जाएगी वो 94,84,000 रुपये हो चुकी होगी। अब अगर हम 21 साल के टाइम पीरियड की बात करें तो मात्र 20 से 21 साल के टाइम पीरियड में ही जो टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट होगा वो 7,56,000 रुपये का होगा, और एस्टिमेटेड रिटर्न्स हमें 1,08,00,000 रुपये के मिल चुके होंगे, और टोटल वैल्यू हमारी 1,16,00,000 रुपये
हो चुकी होगी। अब अगर हम 25 साल तक इसके अंदर इन्वेस्टेड रहते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा 3000 रुपये प्रति मंथ का इन्वेस्टमेंट हमें करोड़पति बना सकता है, यानी कि 2.5 करोड़ रुपए तक का फंड हमें ये इकट्ठा करा सकता है, क्योंकि 9 लाख रुपए का टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट होगा 3000 रुपये प्रति मंथ के हिसाब से अगले 25 सालों में, और 20% एक्सपेक्टेड रिटर्न के हिसाब से जो हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिलेंगे वो 2 करोड़ 49 लाख रुपए के होंगे, और फाइनल हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 करोड़ 58 लाख रुपए की हमारी फाइनल वैल्यू हो चुकी होगी। अब दोस्तों अगर आप एकमुश्त पैसा जमा करके छोड़ना चाहते हैं, मान लीजिए आप 1 लाख रुपए इस फंड के अंदर इन्वेस्ट करके छोड़ना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो उस केस में आपका 1 लाख रुपए अगले 25 सालों में 95,39,000 रुपये हो जाएगा, क्योंकि 94,39,000 रुपये की हमें इस्टीमेटेड रिटर्न्स इसके अंदर से मिल चुके होंगे 20% रिटर्न के हिसाब से। सो गाइज इस तरह से अगर आप करते हैं अपना इन्वेस्टमेंट तो डेफिनेटली अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो फिर आप एक शानदार म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करें, जिसके तहत आप दोस्तों एक बड़ा फंड इकट्ठा कर सकते हैं। अब इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, या तो आप SBI की ऑफिशियल वेबसाइट से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर आप दोस्तों गिरोह या ज़ीरोधा के अंदर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोनों के ही लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। जिस तरह से भी आपको अपना इन्वेस्टमेंट करना है उस तरह से आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। गिरोह या ज़ीरोधा से इन्वेस्टमेंट का फायदा ये होता है कि आपका इन्वेस्टमेंट दोस्तों डायरेक्ट कैटेगरी में होता है। म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट है वो 2 तरीके से होता है, रेगुलर और डायरेक्ट। रेगुलर में आप अगर किसी एजेंट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर आपके फंड की ग्रोथ से एक छोटा सा हिस्सा उस पर्टिकुलर पर्सन को भी चला जाता है जो एजेंट होता है या जिसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन अगर आप खुद से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस केस में आपके फंड की ग्रोथ का टोटल बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ आप ही को मिलेगा। सो गाइज लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप गिरोह या ज़ीरोधा के अंदर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके इस फंड के अंदर SIP या लमसम में इन्वेस्टमेंट करके छोड़ सकते हैं। SBI के इस फंड का नाम है SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड, और आप अगर चाहें तो SBI AMC की ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर भी इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।